जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। महर्षि रमण जी की अमूल्य वाणी। नाम जप के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल, सबसे सुगम और सबसे प्रभावशाली साधन माना गया है। वह है भगवान नाम जप। एक साधक ने महर्षि जी से नाम जप के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के उत्तर इतने सरल, इतने गहरे और इतने व्यवहारिक हैं कि यदि हम उन्हें अपने जीवन में उतार लें तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बदल सकता है। आइए महर्षि जी की दिव्य वाणी को समझने का प्रयास करते हैं। साधक ने पूछा, कौन सा नाम जपना चाहिए? कौन सा नाम जपना चाहिए? महर्षि जी ने कहा, भगवान के जिस नाम में आपकी रुचि हो उसी नाम का जप करना चाहिए। कोई राम नाम जपे, कोई कृष्ण नाम जपे, कोई राधा नाम जपे, कोई शिव नाम जपे, सभी नाम उसी परमात्मा के हैं। मुख्य बात नाम नहीं, प्रेम और श्रद्धा है। जब पूछा गया कि नाम जप किस समय करना चाहिए तो महर्षि रमण जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। जगने से लेकर सोने तक हर समय नाम जप करते रहना चाहिए। भगवान का नाम लेने के लिए किसी विशेष समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, यात्रा करते हुए, खाली समय में, यहाँ तक कि मन ही मन भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है। कितना नाम जप करना चाहिए? महर्षि रमण जी कहते हैं, जितना अधिक हो सके उतना अधिक नाम जप करना चाहिए। संसार की बातें जितनी अधिक मन में रहेंगी उतना मन संसार में फंसेगा, और भगवान का नाम जितना अधिक मन में रहेगा उतना मन भगवान की ओर जाएगा। नाम जप कैसे करें? महर्षि जी ने कहा, जैसे बन पड़े वैसे जप करें। नाम जप के लिए कोई कठोर नियम नहीं है। प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, निरंतरता चाहिए। शास्त्रों में अनेक विधियां क्यों लिखी गई हैं नाम जप की? महर्षि जी ने स्पष्ट किया, शास्त्रों में अनेक विधियां वर्णित हैं। वे मुख्य रूप से मंत्रों और अनुष्ठानों के लिए हैं। भगवान नाम स्वयं स्वतंत्र है, उसे किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं। क्या स्त्रियां अपवित्र अवस्था में नाम जप कर सकती हैं? महर्षि रमण जी कहते हैं, हाँ, नाम जप कर सकती हैं। भगवान का नाम इतना पवित्र है कि वह बाहरी परिस्थितियों का मोहताज नहीं। हाँ, वैदिक मंत्रों के जप के नियम अलग हो सकते हैं, परंतु नाम जप सबके लिए हर समय उपलब्ध है। अगला प्रश्न, क्या गुरु से नाम लेना आवश्यक है? महर्षि रमण जी कहते हैं, यदि किसी संत महापुरुष से नाम लेकर नाम जप किया जाए तो बहुत अच्छा है। गुरु की कृपा साधना को गति देती है। लेकिन यदि किसी कारण से अभी तक दीक्षा नहीं मिली और कोई श्रद्धापूर्वक नाम जप कर रहा है तो भी उसका कल्याण अवश्य होगा। क्या नाम को गुप्त रखना चाहिए? महर्षि रमण जी ने कहा, हाँ, दीक्षा मंत्र को गुप्त रखा जाता है, लेकिन हरिनाम को नहीं रखा जाता। भगवान का नाम जितना फैलेगा उतना ही कल्याण होगा। नाम की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक वातावरण पवित्र होता है। क्या कई नामों का जप एक साथ कर सकते हैं? महर्षि रमण जी ने कहा, हाँ, कर सकते हैं। महामंत्र में भी तो अनेक नाम हैं। मुख्य बात भगवान का स्मरण है। अगला प्रश्न, महामंत्र जपते समय किसका ध्यान करें? महर्षि रमण जी बोले, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, नारायण, किसी भी रूप का ध्यान कर सकते हैं। सभी रूप उसी एक परम सत्य के विभिन्न दिव्य स्वरूप हैं। एक साधक ने कहा, महाराज जी, मैं पहले निराकार को मानता था, लेकिन अब श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जग रहा है। महर्षि रमण जी ने कहा, यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास में अनेक महापुरुष पहले निराकार उपासक थे, बाद में श्री कृष्ण प्रेम में डूब गए। उन्होंने सलाह दी, अपने गुरु मंत्र का नित्य जप करो और शेष समय महामंत्र तथा भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। साथ ही श्री कृष्ण की कथाएं और भक्तों के चरित्र सुनो। जब साधक ने पूछा, महर्षि जी, श्री कृष्ण की कोई मीठी सी बात बताइए। महर्षि रमण जी बोले, श्री कृष्ण पूर्ण काम है, आप्त काम है, फिर भी प्रेम के भूखे हैं। आप उनसे प्रेम कीजिए, फिर आपको उनकी हर बात, हर लीला, हर मुस्कान, हर स्मृति मधुर लगने लगेगी। अगला प्रश्न था कि क्या केवल नाम जप से भगवान मिल जाते हैं?
महर्षि रमण जी ने उत्तर दिया, हाँ, केवल नाम जप से भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। नाम जप एक पूर्ण और स्वतंत्र साधना है। अगला प्रश्न, क्या अन्य साधनों से भी भगवान मिल सकते हैं? महर्षि रमण जी ने कहा, हाँ, मिल सकते हैं। ये लेकिन कलयुग में नाम जप सबसे सरल और सुगम मार्ग है। भगवत प्राप्ति में मुख्य बात क्या है? सच्चा भाव और लगन। महाराज जी से साधक ने पूछा, महाराज जी, नाम जप में रस क्यों नहीं आता? और यह प्रश्न लगभग हर साधक का है। महर्षि रमण जी ने कहा, मन अभी मैला है, इसलिए रस नहीं आता। अधिक नाम जप करो। पहले नाम मन को शुद्ध करेगा, फिर उसी नाम में रस आने लगेगा। नाम जप की इच्छा क्यों नहीं होती? महर्षि रमण जी कहते हैं, क्योंकि नाम पर श्रद्धा और विश्वास नहीं है। जिसे किसी वस्तु की महिमा का विश्वास होता है, उसकी इच्छा स्वतः जाग जाती है। अगला प्रश्न, नाम जप की चाह कैसे बढ़े? महर्षि रमण जी कहते हैं, नाम की महिमा सुनो, नाम निष्ठ संतों का संग करो, भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ो। जब नाम के प्रति चाह जग जाएगी, तब मार्ग अपने आप खुल जाएगा। पूजा कैसे करें? महर्षि रमण जी बोले, यदि मंत्रों से पूजा कर सकते हो तो अवश्य करो, लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो भगवान का नाम लेते हुए भी पूजा कर सकते हो। अगला प्रश्न, क्या ध्यान सहित नाम जप आवश्यक है? महर्षि रमण जी ने कहा, यदि ध्यान सहित नाम जप हो जाए तो बहुत जल्दी प्रगति होती है, लेकिन यदि अभी ध्यान नहीं टिकता तो निराश मत होना। श्रद्धा से नाम लेते रहो, नाम स्वयं मन को एकाग्र कर देगा। महाराज जी, माला से जप करें या बिना माला के? महर्षि रमण जी ने कहा, मुख्य बात नाम जप है, लेकिन अधिकांश साधकों का अनुभव है कि माला से जप अधिक होता है। बिना माला के मन और वाणी अधिक भटकते हैं, इसलिए संभव हो तो माला हाथ में रखो। अगला प्रश्न, मन ही मन जप करें या बोलकर? महर्षि जी का उत्तर था, जैसे बन पड़े वैसे करो। सबकी प्रकृति अलग है। जो मन ही मन जपता है वह भी ठीक, जो उच्चारण करके जपता है वह भी ठीक। दूसरों की निंदा कभी मत करो। महाराज जी, नाम जप से जल्दी लाभ कैसे मिले? महर्षि जी कहते हैं, पापों से बचो, अपने कर्तव्य निभाओ, निष्काम भाव रखो और ध्यान सहित नाम जप करो। ऐसा करने से साधना में शीघ्र उन्नति होगी। महाराज जी, एक वाक्य में नाम की महिमा। महर्षि जी, एक वाक्य में नाम की महिमा बताइए। महर्षि जी बोले, नाम स्वयं भगवान है। और सबसे कीमती बात, जब साधक ने कहा सबसे कीमती बात सुनाइए महाराज जी, महर्षि रमण जी ने महामंत्र और युगल नाम का स्मरण कराया। लेकिन जब साधक ने कहा इससे भी कम शब्दों में कुछ कहिए, तब महर्षि जी ने जो उत्तर दिया वही इस पूरे प्रवचन का सार है। वह है सिर्फ नाम लीजिए। महर्षि जी की पूरी शिक्षा का सार यही है। भगवान का नाम लेने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं, न विशेष समय चाहिए, न विशेष स्थान, न विशेष परिस्थिति। बस श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए और निरंतरता चाहिए। जितना नाम में डूबेंगे उतना संसार का दुख कम होगा, भगवान का प्रेम बढ़ेगा। आइए आज से संकल्प लें कि हम प्रतिदिन अधिक से अधिक समय भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।